इस वीडियो के आखिर में आपके लिए थोड़ी सी एक सरप्राइजिंग चीज़ है जो कि जब हम इसके एंड पे पहुंचेंगे तो आपको बताऊंगा। मैं एक मुख्तसरन चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूं जो कि पिछले हमारी वीडियोस के कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे हुए थे उससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन ये था कि जी आजकल बहुत सारे लोगों को सिस्ट्स डायग्नोज हो रही हैं। इस पे ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें कौन सी जगह की सिस्ट है, लिवर की सिस्ट है, किडनीज़ की सिस्ट है, ओवरीज़ की सिस्ट है, उसके अलावा और किसी ऑर्गन की सिस्ट है। इस हर एक चीज़ पे जो का डिफरेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट उसका आंसर होगा। एक जनरल तौर पे इस पे ये मैं बात कर सकता हूँ कि सिस्ट सच कोई बीमारी नहीं है। सिस्ट बेसिकली एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी को बोलते हैं और ज़्यादातर सिस्ट जो हैं वो बिनाइन होती हैं। बिनाइन से मतलब ये है कि वो उनका कोई नुकसान नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि अब क्योंकि अल्ट्रासाउंड इतना ज़्यादा आम हो गया है और बहुत सारे लोग स्पेशली मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो जाके अल्ट्रासाउंड वैसे ही करा लेते हैं कि जी अब मुझे ठीक मैं महसूस नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा अल्ट्रासाउंड करा लूँ। और अल्ट्रासाउंड करने वाले अल्ट्रासोनोग्राफर्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, वो कर भी देते हैं और उसमें इंसिडेंटल फाइंडिंग्स जो कि हम जिसको देख नहीं रहे थे, जिसके लिए डायग्नोसिस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे तो वैसे ही नज़र आ जाती हैं। अब उसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा पित्ते की पत्थरी की, कि पित्ते की पत्थरी ख़ासकर औरतों में जो कि मिडल एज ख़वातीन हैं उनमें स्पेशली अगर आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ तक कि कुछ बुक्स के मुताबिक तो इवन अप टू 40% जो है वो ख़वातीन में ये पित्ते की पत्थरी होना एक नॉर्मल बात है और वो उनको सारी ज़िंदगी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देती। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है कि वो जब अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि उनके पित्ते में पत्थरी है, फिर वो उसके एंग्ज़ायटी में उसके जो है वो चले जाते हैं कि मुझे पित्ते में पथरी है और फिर उनको कई दफ़ा दर्द भी फ़ील होना शुरू हो जाता है। और जो है यहाँ तक भी होता है कि लोग ऑपरेशन तक करवा लेते हैं जो कि उनकी किसी ज़रूरत नहीं होती थी। और हर ऑपरेशन ऑब्वियसली आपने बॉडी को काटा है, अंदर से जाके कोई चीज़ निकाली है जो कि अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाई हुई थी, तो उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आपके साथ रहेंगे। फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई सिस्ट है, जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको लिवर में सिस्ट होती हैं, किडनीज़ में सिस्ट होती हैं, लेकिन वो बिनाइन नज़र आ रही होती हैं, उनमें कोई ख़तरनाक चीज़ नज़र नहीं आती, तो हम उनको कुछ भी नहीं करते। उनको बस हम छोड़ देते हैं ताकि वो कुछ अरसे बाद दोबारा उसका एको स्कैन करके उसको देख लेते हैं, वरना इवन बहुत तो हम दोबारा स्कैन भी नहीं करते अनलेस कि उनको कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। तो सिस्ट के बारे में एक जो है वो जनरल सी बात यही है कि इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस मैं इसलिए तो नहीं कर सकता क्योंकि हर एक सिस्ट है और हर ऑर्गन की सिस्ट का जो है वो डिफरेंट पूरा उस पर एक अलग से सीरीज़ की जा सकती है। लेकिन इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिस्ट जो है वो बिनाइन होती हैं, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आखिर में जस्ट एज समराइज़ करने के लिए कि सिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर बिनाइन होती हैं और उनके लिए किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह पे नज़र आ गई हैं सिस्ट तो उनको इग्नोर करें। उसके लिए अनलेस कि आपको कोई उससे प्रॉब्लम हो रही हो या आपका डॉक्टर जो है वो स्पेशली किसी ख़ास सिस्ट को डायग्नोस करने के लिए उसने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो फिर वो आपको यकीनी उसके बाद और भी इन्वेस्टिगेशंस करने का बोलेंगे और उसके फर्दर फॉलो अप करेंगे। लेकिन अगर वैसे ही इंसिडेंटल फाइंडिंग अगर मिल गई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आप जाके अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अगर उसका कोई वाकई आगे इलाज करने की ज़रूरत हुई तो वो आपको बता देंगे, वरना उसके लिए जो है उसको परेशान हो के अपने आप को ज़्यादा एंक्शियस करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं थोड़ा-सा आपके लिए सरप्राइज़ है। वो बेसिकली ये है कि आपसे जैसे मैंने कहा था कि मुझे अपना वुड वर्किंग का शौक़ है।
तो मैंने सोचा आपको कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने उसका शो एंड टेल कर दूं। तो आपको पता नहीं वीडियो में ये सारे नज़र आ रहे हैं। ये एक छोटा सा पॉट बनाया था काफ़ी अर्सा पहले। फिर ये एक और उसकी थोड़ी डिफरेंट सी शेप है। एक ये पॉट बनाया था। मुख्तलिफ जो है वो लकड़ियों को, ये आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट ग्रेन्स। जो मुझे लकड़ी और उनके जो नेचुरल ग्रेन है वो पसंद है, और उससे मुझे जो है उसको देखने का शौक़ है। मैं इनमें से आपको ये जो भी इस पे नज़र आ रहे हैं ग्रेन्स या इसकी जो कैरेक्टर नज़र आ रहा है, ये सारे नेचुरल है। ये जो है वो अल्लाह की तरफ से बनाए हुए हैं। इसमें कुछ भी मैं जो है वो कलर वगैरह नहीं करता। जो लकड़ी का जो नेचुरल ग्रेन होता है, नेचुरल उसकी जो कैरेक्टर होता है, बस वो ही इसको मैं सामने रखता हूँ। ये एक पॉट बनाया था किसी ज़माने में जिसका लिड भी है। ये एक और पॉट है जिसके अंदर हमारी चीज़ें भी पड़ी हैं। ये एक पॉट बनाया था। एक ये ज़रा चाइनीज़ स्टाइल से इंस्पायर होके मैंने ये एक पॉट बनाया था, ये आप देख सकते हैं। और ये भी एक पॉट है, लिडेड पॉट। इसमें जो है वो रेज़न जो है ये आप ये देख सकते हैं कि ये रेज़न डाल के उसके अंदर गोल्ड फॉइल्स और सिल्वर फॉइल्स को वो हैंग करके और फिर उसके साथ जो है ये मैंने ये पॉट बनाया था। तो इसमें ये एक डिफरेंट वुड है, फिर बीच में रेज़न जिसके अंदर गोल्ड और सिल्वर फॉइल्स डाली थी, और उसके ऊपर ये दूसरी ये वुड अलग से वुड है। फिर उसी वुड का एक हिस्सा जो है वो काट के लिड बनाया था, और इसकी जो ऊपर फेन्यू है, ये वाला ऊपर फेन्यू, वो इस वुड का है जो कि बॉटम पे है, ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको अपनी वर्कशॉप में कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हुए भी दिखाऊंगा। इसके इन पॉट्स के अलावा मैं जो है वो पेन्स भी बनाता हूँ। किसी दिन आपको एक दो प्रोजेक्ट्स जो बने बनाए हैं वो दिखा दूँगा। आपको मैं अपने पेन्स वाले प्रोजेक्ट भी जो हैं वो दिखा दूँगा। और कभी मुझे मौका मिला, तो आजकल तो सर्दी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए मैं वुड वर्किंग थोड़ी कम करता हूँ, क्योंकि जब तक जॉब से वापस घर पहुँचता हूँ उस वक्त तक अंधेरा हो चुका होता है और ठंड इतनी होती है कि बाहर जाके वर्कशॉप में काम करने का दिल नहीं चाहता। तो लेकिन किसी दिन अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हुआ तो उसको जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। कल की वीडियो में या जो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम करेंगे उसमें मेरी मर्ज़ी है कि हम फालेज को डिस्कस करेंगे, स्ट्रोक को। तो आप प्लीज़ उसके लिए आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें, ताकि वो वीडियो जो है वो हम आपके कमेंट्स के मुताबिक उसको प्रिपेयर कर सकें और आपके जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली फालेज के ऊपर वो भी आंसर कर सकें। इंशाल्लाह जितने क्वेश्चन होंगे वो उन सब के कोशिश करेंगे कि जितनी तफसील से आंसर उसको कर सकते हैं वो कर दें। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।